अस्सलाम वालेकुम। हाय स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। इससे पहले हमने ये पढ़ा है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी किया है और उसके बाद हमने एवरी एक्सपेरिमेंट भी किया है और आज हम पढ़ेंगे हार्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए हो गई है ताकि डीएनए का पता चल जाए कि डीएनए एज अ हेरिडिटी मटीरियल, कि ये जो डीएनए है ये रियल में हेरिडिटी मटीरियल का काम कर रहे हैं या कोई दूसरा पार्टिकल्स है जो कि कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने वाला मटीरियल होता है। तो आज पहले ग्रिफिथ ने भी एक्सपेरिमेंट किया, प्रूफ लाया कि डीएनए एज अ हेरिडिटी मटीरियल है। उसके बाद एवरी ने भी एक्सपेरिमेंट किया, उसने भी ये प्रूफ किया कि डीएनए एज अ हेरिडिटी मटीरियल है। और आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो हार्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और उसमें भी ये प्रूफ किया गया है कि डीएनए जो है वो एज अ हेरिडिटी मटीरियल है। तो कैसे? हार्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट में हार्शी और चेस ने ये परफॉर्म किया है एक्सपेरिमेंट 1952 में। ये 1952 में परफॉर्म्ड हो गई है ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और प्रूफ किया कि डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है, जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वो डीएनए के अंदर हो रही है, डीएनए से हो रही है। तो यहाँ पर इसका एक्सपेरिमेंट किया है इन दोनों का। इन दोनों ने बैक्टीरियोफेज को यूज़ किया है। बैक्टीरियोफेज को यूज़ किया है क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज एज अ थर्ड पार्टी का काम कर रही है। ये अपने डीएनए को इंसर्ट कर रही है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है जो फीड करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया के जिस तरह यहाँ पर बैक्टीरियोफेज है तो नीचे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के मशीनरी के ऊपर होल्ड हासिल करके अपने न्यू बैक्टीरियोफेज बनाने वाला वायरस होता है ये जो बैक्टीरियोफेज होते हैं। तो ये बैक्टीरियोफेज के ऊपर इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है। तो बैक्टीरियोफेज बेसिकली ये वायरस है और ये कंसिस्ट होते हैं प्रोटीन कोड के ऊपर और उसके डीएनए के ऊपर। ये दो चीज़ें इनके अंदर होते हैं। तो प्रोटीन कोड के अंदर इसके प्रोटीन्स जो होते हैं वो उसके अमीनो एसिड में सल्फर होते हैं। तो सल्फर का अमीनो एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पर सल्फर कितने हैं इसके अंदर? ये जो कोड एक्सपेरिमेंट के अंदर इन लोगों ने यहाँ पर लेबल किया गया है। सल्फर को लेबल किया है किस चीज़ से? 35 से। सल्फर का ओरिजिनल जो मास है वो 32 है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने सल्फर को लेबल किया 35 से। और डीएनए के अंदर तो फास्फेट ग्रुप होते हैं ना, फास्फोरस होते हैं, तो फास्फोरस को लेबल किया है 32 आइसोटोप से। अब एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं कि ये क्या कहते हैं ये लोग। ये एक बैक्टीरियोफेज है। क्या है? बैक्टीरियोफेज। ये प्रोटीन कोट है इसके सराउंडिंग में ये, और सेंटर में क्या है? डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है। तो यहाँ पर इन लोगों ने इसके आइसोटोप्स लिया है। किस चीज़ की? सल्फर की 35 आइसोटोप लिया है और फास्फोरस की 32 आइसोटोप लिया है। अब ये जो बैक्टीरियोफेज है ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया है कि क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के ऊपर ये फीड कर रहे हैं। तो जब बैक्टीरिया के ऊपर फीड कर रहे हैं तो बैक्टीरिया का जो मशीनरी होती है उसके ऊपर होल्ड हासिल कर लेते हैं और यहाँ पर एक साइकिल शुरू कर लेते हैं, लाइजोजीनिक लाइफ साइकिल। यहाँ पर फ्रेंड और गेस्ट का रिलेशनशिप शो हो रही है बैक्टीरिया के अंदर और बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं। जब बन जाते हैं तो उसके बाद फिर लाइटेक लाइफ साइकिल बन जाता है और ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये रप्चर्ड हो जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर एक बैक्टीरियोफेज, यहाँ से ये तो लेबल बैक्टीरियोफेज है ना, ये बैक्टीरियोफेज जो है ये लेबल्ड बैक्टीरियोफेज है। आइसोटोप्स यूज किया गया है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो न्यू बैक्टीरियोफेज बन गया है उसके अंदर कोई भी आइसोटोप्स नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये उठाओ और देखो तो यहाँ पर ये जो इसके अंदर सल्फर था, यहाँ पर फास्फोरस, ये जो सल्फर था ये प्रोटीन कोड के अंदर वो लेबल किया था आइसोटोप से। तो यहाँ पर ये ओरिजिनल पोजीशन में है, कोई भी आइसोटोप्स यही नहीं आया इस न्यू के अंदर। तो ये कौन सा है? ये न्यू है, ये न्यू है। और ये कौन सा था? ये ओल्ड वन था।
तो अब न्यू जो बन गया है उसके अंदर कोई ये जो सल्फर है वो 32 बाई मास है। तो सल्फर का मास कितना है? 32 है। यहाँ पर 35 था तो 32। इससे ये कंफर्म हुआ कि प्रोटीन्स जो मटेरियल होते हैं वो हेरिडिटी का काम नहीं कर रहे, वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है, वो रिमेन हो जाते हैं आउटसाइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल। दूसरा, इसके अंदर जो डीएनए था, तो डीएनए को जब देखा तो डीएनए यहाँ पर लेबल किया गया था किस चीज से? 32 से, फास्फोरस को। तो फास्फोरस को यहाँ पर भी देखा तो फास्फोरस वही 32 आया था इस न्यू के अंदर। ये न्यू बन गया है ना, ये तो ओल्ड डीएनए से न्यू बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डीएनए ट्रांसफर हो रही है, यहाँ से ऐसे ट्रांसफर हो रही है बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया के अंदर जब ट्रांसफर हो रही है तो ये बैक्टीरिया, उसके बाद ये प्रोटीन्स कोट बन जाते हैं। तो ये कैरेक्टर किसके काबू में है? फिर डीएनए के काबू में है। डीएनए ने न्यू कोड बनाया, जब न्यू कोड बनाया तो ये अकॉर्डिंग टू न्यू डीएनए हो गया। जब डीएनए यहाँ पर P32 है और जो कोड बन गया, कोड तो ओरिजिनल पोजीशन में बन गया, कोड न्यू बन गया, तो वहाँ पर कोई आइसोटोप नहीं था। और यहाँ पर ये जो डीएनए था, डीएनए के अंदर P32 फिर भी आया। तो इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि प्रोटीन रिमेन आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल, प्रोटीन रिमेन हो जाते हैं बाहर, ओनली डीएनए इज ट्रांसफर्ड टू बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया सेल के अंदर ओनली डीएनए जो है बैक्टीरियोफेज का वो ट्रांसफर हो रही है, वो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ से ये बिल्कुल क्लियरली प्रूव्ड हो गया हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट से कि ये जो डीएनए है ये हेरेडिटी मटेरियल है। ठीक है, इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट्स थे, डीएनए एज अ हेरेडिटी मटेरियल, 3 एक्सपेरिमेंट थे, तीनों एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड हो गई है। तो 2 एक्सपेरिमेंट प्रीवियस लेक्चर में हुआ था और ये आज तीसरा एक्सपेरिमेंट हो गया। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम न्यू लेक्चर की तरफ जाएंगे। तो आज के वीडियो अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।